अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय शो। मेरा शो मतलब आपने अभी ट्यून इन किया है ना टू जाले टॉक्स, तो जी हाँ वही मेरा शो है जाले टॉक्स। लेकिन मेरे एक शो में सेगमेंट आता है, यानी कि एक मैं स्पेसिफिक शो करती हूँ जिसमें मैं अपने दोस्तों को ऐसे लोगों को मंजर आम पे लाना चाहती हूँ जिनके साथ कॉन्वर्सेशन करके मुझे मज़ा आता है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती हो, तो मैं चाहती हूँ क्यों ना आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। तो इस वक्त मेरे पास जो मौजूद हैं वो मेरे न्यूली फाउंड फ्रेंड है एंड ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ आई मे लुक इन द मीडिया, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा इमेज कैसा आएगा। ही इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी बटरिंग कर दूँ और चापलूसी करके इनको बिठा दूँ और इनसे भी सवाल पूछ दूँ। तो मेरे साथ बैठे हैं द वेरी वेरी रिफाइंड फैसल कबाटिया। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। थैंक यू फॉर द इनवाइट ऑन द शो। नो यू आर मोस्ट वेलकम फैसल, यू आर मोस्ट वेलकम। मैंने सोचा आप मेरे शो पे आएंगे ना तो मेरी शो की पब्लिसिटी ज़्यादा अच्छी हो। ऑल फॉर सेल्फिश रीजन। बिल्कुल। आप वो भूल गई, लाइक शेयर बेल का आइकॉन। आप बताएं ना। तो अगर ये शो आपको पसंद आए या ना पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकॉन दबाएं सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जाले के शोज आपको मिस नहीं करने चाहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अगर आपको नहीं पता तो फैसल भी मौजूद है। ही इज़ ऑल्सो फेलो यूट्यूबर। नाउ आई एम गोइंग टू कॉल माई सेल्फ अ यूट्यूबर, सो ही ऑल्सो इज़ देयर एंड कीपिंग इट रियल विद FK इज़ हिज चैनल का नेम एंड आई विल मैं इनको भी लिंक कर दूंगी, प्लीज़ आप इनको भी जाके देखिएगा। लेकिन फिलहाल ये मेरे शो पे मौजूद है। लेट्स हैव अ लिटिल बिट ऑफ चिट चैट। सो फैसल, सबसे पहले तो यूड हैव टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट योर जॉब डिस्क्रिप्शन इज़। आप करते क्या हैं? अच्छा, so as a publicist, my job is to fashion and create the narrative for any celebrity or personality in the media. इसमें जो है आपका visual और written narrative दोनों आता है, which means कि your imagery, what's going out, how you're posing, how you're taking pictures, how you're making videos से लेके आपके interviews, what are you writing in those interviews, all of that. So it's a narrative that has to be created according to the engagement touch points that we decide for everybody in advance. For everyone, right? Of course, everybody has their own niche, everybody has their own personality. तो वो कोई cookie cutter approach यहाँ पे काम नहीं करता है. It has to be defined to that particular person. ये आपने वर्ड अच्छा इस्तेमाल किया, cookie cutter, because I think everyone wants the same approach. हाँ नहीं, वो हमें काफ़ी बार लोग कॉल करते हैं, कहते हैं कि आपका पैकेज किया, तो हम कहते हैं हमारा कोई पैकेज नहीं है। अच्छा, सीरियसली? हाँ, तो हमारा कोई पैकेज नहीं है, आप आए हमारे साथ बैठे, we'll have a meeting and then we'll decide what the scope of work is. Many people don't even need the full scope of services, Okay. but everybody wants to find out what the package is. हाँ वो because parlors और salons में सारी ऐसी चीजें चलती हैं ना, तो they think this is as simple as that. This is not simple. It's a very No, it's complicated also because other agencies in town give everybody one package. जी They charge an X amount of money and they do the same thing for everybody. हाँ, which is like आप मतलब आपका tailor made नहीं होता ना। हाँ, फिर redundant हो जाता है because it's not customized to you. It doesn't follow your niche. It doesn't highlight you in the way you need to be projected. So As an individual. yeah. मतलब इंडिविजुअलिटी की जो बात यहाँ आप कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है ना फैसल, अब everyone wants to look like the other person, everyone wants to sound like the other person who's made it. I think everybody wants to be as successful as the other person. Yes. In the industry, what they don't realize is the success is only achieved when you follow your particular niche Yeah. and you engage your TG, which is your target audience, who are there to see you, not another person's wannabe. Precisely. वो तो वही तो समझ नहीं आती। पहले तो मुझे याद है कि एक ज़माना था, बट अभी भी बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, सारे एक्टर्स को शाहरुख खान बनना था। हाँ बिल्कुल, है ना। शाहरुख खान से पहले सबको अमिताभ बच्चन बनना था। हाँ। और शाहरुख खान भी एक ऑडिटी थी, बिकॉज शाहरुख खान वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द हीरो इमेज, राइट? Shahrukh Khan is not a pretty boy at all. Not at all. He actually broke free from the whole cutesy chocolate hero type situation. Absolutely. So क्योंकि उन्होंने तरक्की इसीलिए की बिकॉज वो एक ओरिजिनल थे। पर हमारे मुल्क में ओरिजिनलिटी आपको लगता है कि लोग प्रोपगेट करते हैं या उसको आगे लेना चाहते हैं? I think, okay, so I think that all of our actors and actors, let's talk about the entertainment industry. I think they are pretty original when they come into the industry. मगर वो अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं इंडस्ट्री के डिमांड्स के मुताबिक, which tries to turn everybody into a you know who. ठीक है ना, तो वो फिर वो जो है ना, फिर वो सब जो है वो एक ही मोड में बात करते हैं, एक ही चीज़ पे आवाज़ उठाते हैं, एक ही चीज़ के बारे में
खड़े होते हैं एंड दे डोंट फॉलो देयर ओन पर्टिकुलर थिंग्स, तो वो फिर सब एक जैसे लगने लगते हैं। So what happens eventually? Like आप for instance आपका PR बिजनेस, पहले तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि जो मिसकंसेप्शन हर किसी के बारे में है कि वो PR कंपनी को, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी को या डिजिटल एजेंसी को सबको एक समझता है। हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। How would you describe to the layman कि इन सब चीज़ों में क्या-क्या distinguishing differences? Okay, so I'll tell you the difference between a publicist and a talent manager. Publicist is basically PR. तो publicist वो होता है जो आपकी public communication से deal करता है, ठीक है? Not your internal communications, but your public communications, whether it's with the media, whether it's with the print press, whether it's with the digital sphere, whether it's with जिसको कहते हैं आपका इमेज क्राफ्टिंग करनी है, वो सारी चीज़ें जो मैंने पहले भी बताई थी। और टैलेंट मैनेजर वो होता है जो आपको मैनेज करता है कि आपके पास जब काम की इंक्वायरीज आती हैं तो वो आपसे उनसे नेगोशिएट करते हैं। एक नॉर्मली दे चार्ज स्टार्स अ परसेंटेज एंड दे डू बिजनेस डेवलपमेंट फॉर दैट। दैट इज व्हाट अ टैलेंट मैनेजर डज एंड द पब्लिसिस्ट डज द अदर स्टफ दैट आई सेड। दिस इज द डिफरेंस। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे दोनों चीज़ों को मिक्स करके एक हाइब्रिड बना दिया गया, लाइक वी डोंट डू टैलेंट मैनेजमेंट, ठीक है ना? So we are not concerned with what money the star is getting, what offers come, whatever comes, we just hand it to You're the. just making the image. We make an image which brings the work and we hand over the work to the star. बस सही है, मैं उसामा को यही बता रही हूँ कि उसामा को पता होना चाहिए ये सारी बातें, because उसामा needs to help me out, right? Yes. अच्छा, so मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, obviously you know what you do is extremely difficult, right? And stars से डील करना हमारे लिए मुश्किल होता है। मतलब मैं तो फिर भी मुझे तो छोड़ दे, मैं तो अपने आप को स्टार भी नहीं समझती। मुझे आज तक जो है प्रिंट किया जाता है एज अ स्टारलेट आफ्टर आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, बट स्टारलेट लाइक सीरियसली मुझे पता है नॉमिनेट भी किया गया था 4 साल पहले की बात है, बेस्ट डेब्यू अवार्ड के लिए। लाइक After you have been in the industry for 5 years. Not 5 years. 11 years. Good, almost 2 decades. Like situation. जरा देर से जाग के डेब्यू है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी आए। मैं ये कह रही थी कि आपको डील करना पड़ता है ऐसे लोगों से जिनकी ईगोज जो है वो आसमानों तक होती हैं, हाईली स्ट्रांग होते हैं। हाउ डू यू कंट्रोल सिचुएशंस एंड व्हाट could be situations or circumstances which may lead to a PR disaster? Okay, so generally in the first meeting when I sit down with somebody and we are talking about the fact that they're coming on board, मैं उनको पहले से ही बड़ी क्लियरली बता देता हूँ कि मेरा जो कैंपेन या जो भी नैरेटिव मैं फैशन करूँगा, आप मेरे साथ एक बार डिसाइड कर लें कि हमको मंथ टू मंथ क्या करना है, पॉइंट्स क्या, फोकस एरियाज क्या हैं। उसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू एनीथिंग एंड आई डोंट लिसन। हाँ, और सुनते थे आपकी बात? मैं उनकी नहीं सुनता। हाँ, तो वो वाली इक्वेशन आती ही नहीं है कि मुझे पूछना पड़े और ये अप्रूवल्स मैं सुनता ही नहीं हूँ, बिकॉज मुझे पता है मुझे क्या करना है एंड आई नो हाउ टू डू इट। मैं बोलता हूँ अगर रिजल्ट नहीं आए तो फिर बात कीजिएगा मेरे से, और अगर रिजल्ट आ रहा हो तो आप प्लीज़ एक्टिंग करें जो आपका काम है, और दैट्स अबाउट इट। भाई हमारे पास एक स्टार यहाँ मौजूद है जो अभी कैमरा के सामने आने वाले हैं। पहले ये कॉन्टेक्ट ओह देखें आगे, तो ये है मिस्टर बिगल्सवर्थ। और मिस्टर बिगल्सवर्थ जो है वो सबसे ज़्यादा इनकी फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे, अगर नहीं है तो होनी चाहिए वैसे। बाय द वे ही नीड्स अ स्पेशल इंस्टाग्राम का अकाउंट। अच्छा जी, सो जनरली जो बिल्लियाँ होती हैं उनसे इक्वेट किया जाता है ना वुमेन हु हैव अ लॉट ऑफ नखराज एंड टिपिकल। ये तो बिल्ला है। हाँ, पर्शियन बिल्लियाँ बिल्ले सब एक जैसे होते हैं। अच्छा, अब इनका एटीट्यूड चेक करें ना, आई एम द मोस्ट प्रिटीएस्ट थिंग ऑन अर्थ। सो मेरा एटीट्यूड यही होगा एंड एवरीवन शुड लुक एट मी एंड सर्व मी, सर्विट्यूड। सो पीआर डिजास्टर आप लोग की डिक्शनरी में क्या होता है? बिकॉज़ आई कीप ऑन हियरिंग दिस वर्ड। हाँ, पीआर डिजास्टर वो होता है जब कोई सेलिब्रिटी या स्टार बगैर सोचे समझे, बगैर कंसल्ट किए हुए अपने पब्लिसिस्ट को पब्लिक में स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दे which can be damaging for them. For the image. Yeah, for the image. But that's a big PR disaster. PR disaster is not कि खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए या ऐसी कोई चीज़ हो, ऐसे नहीं। But the way you behave, देखें, when you are doing publicity for yourself, it is key how you behave, right on to the extent कि आप इंटरव्यू में बात कैसे करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत अहम होती हैं। तो जब कोई बिल्कुल आपे से बाहर होके कुछ भी कह दे ऑनलाइन और वो एक बार रिकॉर्ड हो जाए तो इंटरनेट तो फिर हमेशा रह जाती है ना, फिर वो बचता नहीं है आपको। हाँ, या वो कोई तस्वीरें लगा दे अपनी जो नहीं लगनी चाहिए थी, या मतलब वगैरह वगैरह वगैरह। आई कैन गो ऑन। लोग प्राइवेट क्यों नहीं रखते चीज़ें? आई थिंक लोग अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा
औरतों के ऊपर स्पेशली कंट्रोल्स हैं। तो व्हेन दे मूव आउट ऑफ द कंट्री एंड दे ट्रैवल, सो दे एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ फ्रीडम। व्हेन दे एक्सपीरियंस फ्रीडम, तो दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक दे वांट टू बिहेव, and then that leads to Which is something. not wrong also. There is nothing wrong with that. But then It's just कि आपको when मसला ये है कि आप एक सेलिब्रिटी हैं, जी। और अगर आपके फॉलोअर्स हैं इतने ज़्यादा, तो आपको उसका ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है आपको फॉलोअर्स कैसे हैं। बिल्कुल, हाँ। मतलब हर बात पे जज किया जाएगा। हाँ, जाहिर सी मतलब बात। मैंने एक दफ़ा आई रिमेम्बर मौलाना साहब देखेंगे भी और मौलाना साहब गालियाँ भी देंगे। मौलाना साहब को तो जवाब जो वीना मलिक ने दिया था ना, दैट वाज क्लासिक। बहुत बातें की वीना मलिक से, उन्होंने बहुत सारी तोहमतें लगाई और फिर वीना मलिक ने बोला जो जो चीज़ें आप मुझे बता रहे हैं ये आप तभी बता सकते हैं अगर आपने मेरी सारी फिल्में देखी हैं, तो आप क्यों देखते हैं? दैट वाज द देखते सब है। बेस्ट जवाब। अच्छा, मैंने क्या किया था एक दफ़ा, आई हैड गॉन टू अ फ्रेंड, दीपक इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स, उनकी होली पे गए थे एंड आई वेंट टू द होली, तस्वीरें भी खींची एंड देन आई विश्ड हिम हैप्पी दिवाली ऑल्सो। इट बिकेम इनसेन जो मैंने हैप्पी दिवाली लिखा था, उस पे मुझे जो गालियाँ पढ़ना शुरू हुई थी इंटरनेट पे, मैं आपको बता नहीं सकती, बयान नहीं। हालांकि जब हमारी हिंदू माइनॉरिटीज या क्रिश्चियन माइनॉरिटीज हमें ईद मुबारक कहती है, तो वो तो बहुत अच्छा लगता है हमको। मतलब अरे सब, अब मेरे तो हिंदू दोस्त जो हैं उनको तो कलमा तक आता है, क्योंकि स्कूल में सिखाया जाता है। मगर हम उनको दिवाली नहीं हम बोल नहीं कह सकते because सकते, हम उनके साथ हमारा पटाखे नहीं ईमान फाड़ है। सकते, क्योंकि हमारे ईमान पे फर्क पड़ मतलब जाता हद है। खैर, ये पीआर डिजास्टर तो नहीं था ना? है। नहीं था ना, तमीज थी ना, बस शुक्र है। ये तो जजमेंटल कॉल थी ना किसी घटिया इंसान की। How do you distinguish that? You see, now there's a very thin line कि a PR disaster could be like political statement, मैंने आके कोई देखा। पॉलिटिकल स्टेटमेंट, आपने कोई ऐसी बात बयान कर दी जो पब्लिक रेल में नहीं आनी चाहिए, आपने कोई आउट ऑफ ऑर्डर बात कर दी अगेंस्ट योर फेलो इंडस्ट्री पीपल और मे बी लाइक अगेंस्ट सेटअप, आई मीन कुछ भी आप कह सकते हैं, जो मैं कहूँगा इसको सिंपली आप डिफाइन करें कि जो आपको नहीं कहना चाहिए अगर आप वो कह दें, अच्छा, वैसे ही नहीं कहना चाहिए, वैसे ही नहीं कहना चाहिए। पब्लिकली आके तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो मतलब इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में भी पीआर डिजास्टर्स होते हैं स्टार्स के। इंडिया में तो बहुत होते हैं ना, हाँ। तो छींक भी मारते हैं। हाँ, but if you have noticed the biggest stars are very diplomatic, and they're diplomatic for a reason, because आप लोग जो भी बोलते हैं उससे sentiments बहुत ज़्यादा enrage होती हैं, तो it's better to be careful about what you say. बिल्कुल। अब इसी बात से मेरे ध्यान में ये आया कि क्योंकि आप मेरे पब्लिसिस्ट हैं, तो आप इलॉन मस्क से मेरे लिए ट्वीट करवाएंगे? हाँ बिल्कुल जी, कोशिश करेंगे। अभी इस इंटरव्यू के बाद फ़ोन करते हैं, फ़ोन करते हैं कि इलॉन भाई यार क्या कर रहा है आज, बकरीद से पहले एक ट्वीट मार दे। अगर इलॉन मस्क भी ज़रा प्रॉब्लमैटिक हो गए, तो कोई भी ऐसी बड़ी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी अगर मेरे बारे में ट्वीट करे तो मेरे स्टेटस पे कोई फर्क पड़ने वाला? Of course, your brand value will increase tenfold. Really? Yeah. Why hasn't this happened, फैसल अभी तक? It hasn't happened because आपने नोट किया है कि हमारे यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी नाराज़ होते हैं जब बाहर से स्टार्स काम करने के लिए आते हैं पाकिस्तान। Yes. तो आप जब आपका स्टांस इस तरह, ये तो अभी हाँ, नजर यहाँ पे आई है चीज़। एर्तुगल वगैरह, तो आपका स्टांस जब इस तरह का होगा तो कौन फॉरेन स्टार आप हमसे कोलैबोरेट करेगा? मैं तो ऐसी नहीं हूँ। हाँ, मैं क्या मोहब्बत का इजहार करना शुरू कर दूँ? आप करें, Instagram पे? आप करें, बिल्कुल आप करें, बिकॉज देखिए इट्स द सेम थिंग ना, जैसे अगर आतिफ अली जफर इंडिया गए जी। और अभिजीत साहब ने उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करी, तो इंडिया में बहुत से लोगों ने अभिजीत का मजाक उड़ाया कि आप पागल तो नहीं हो गए, आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमने इनको बुलाया, हमने इनको वीज़ा दिया है, हमारी फिल्मों के लिए गा रहे हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। तो आई मीन अगर यहाँ पे लोग इस तरह बिहेव करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट भी ऐसा ही होगा, कुछ नाराज़ हो गए ना। अब ये कहने के चीज़ बताऊँ, मैं मंजर आम पे ये चीज़ नहीं आई थी, लेकिन मैंने आयुष्मान खुराना को जो है वो एक दफ़ा डीएम किया था। आई डिडंट स्लाइड इनटू हिज डीएम्स, नहीं, उनकी कोई फिल्म आई थी एंड मैंने उस पर उनको कंग्रेचुलेट किया था, ही आंसर्ड। That was the highlight of my day at that point. They're very humble like that. Extremely so, and that should be what artists should be, you know. And they should be welcoming. I think Absolutely. artists के बीच में कोई international boundaries या borders नहीं होते. बिल्कुल। And I think एक जबान होती है हाँ, artist I think art को ऐसे ही रहने देना चाहिए। Absolutely, इसका मतलब है इलॉन मस्क ठीक बहुत है, जल्द मेरे बारे okay. में ट्वीट करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, now मार्क ज़करबर्ग भी मार्क ज़करबर्ग स्टेटस लिखने वाले हैं आपके बारे में। फेसबुक पे। अच्छा जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, नाउ आई डोंट आस्क दिस क्वेश्चन ऑफ women because obviously everyone wants equal rights and specifically women. They might not say that they do, ठीक है, but they everyone wants it, right? Everyone wants us to be judged through our merit और हमारी capability की बुनियाद पे.
So what is your take on feminism? I'm doing this because feminism को उन्होंने उस word से हटा के कुछ और बना दिया. And do you propagate that? Yeah, definitely. Look, I have a daughter. I have three sisters and a wife, and I think that women should be treated equally, and they need to be paid equally. But Pakistan entertainment industry में women actually have the upper hand. I know. I also thought that. Because all our dramas, all our films are centered around women. Our movies are not hero-centric, they're heroine-centric. तो आप पुराने ज़माने की देख लें या अभी देख लें, इनको पता है क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं कि मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, गुस्सा आ रहा है? हाँ, ये क्यों अटेंशन दिया जा रहा है किसी और को? इनको बुरा लग रहा है। देखिए आप नाराज़ हो रहे हैं। हाँ, तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री जो है उसमें लोग औरतों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, औरतों के अराउंड चीज़ें सेंटर्ड होती हैं, तो एज सच को इतना अनइक्वल सीन है नहीं यहाँ पे. एक्चुअली इट्स अनइक्वल tilted towards women. Oh, really? Yeah. As So far then as I don't fall into that. as far as even the pay is concerned, even the pay, Really? yeah, heroines get paid a lot more than heroes do. Why don't I know that? Yeah. तो मैं ये बिलीव करता हूँ जाले कि फेमिनिज्म इन पाकिस्तान हैज़ टू टेक अ गुड हार्ड लुक एट व्हाट दे आर डूइंग and what they're propagating, because Aurat March for me was an amazing initiative. Yeah. And I've seen it being hijacked by the posters. Now I'm not saying that posters are not important, yeah, slogans are not important, they are the jaan of a moment, yes, but when the conversation shifts away from The actual trolling and rape and harassment and domestic abuse and moves towards a poster and defending a poster, that takes away from the movement. Plus, I honestly have no problem with women getting together, gathering and dancing and playing drums, but I think a platform as prestigious as the Aurat March should give voice to individuals जो victims हैं या जो experts हैं. I mean there are so many experts like Zora Nigah हैं, शीमा किरमानी हैं, आफिया सलाम हैं, और भी इतने सारे, जुबैदा मुस्तफ़ा, इतने सारे लोग हैं जो पोडियम पे खड़े होकर बहुत स्ट्रॉन्ग बात कर सकते हैं. बट उसके बजाय अगर आप 400 औरतें मिलके सिर्फ ढोल बजा के डांस करना चाहते हैं तो वो मेरे ख्याल से आई मीन दैट्स फाइन आल्सो, बट आई थिंक वो पर्पस फुलफिल नहीं होता. Absolutely. मेरा take on this is, this is my take on it, and I did not go to Aurat March this time around. Why? Because I felt like the reason that you were saying, ना, it got a little shifted. And मैंने एक स्टेटस डाला था बहुत बड़ा कि जो लोगों को इशू हो रहा था इस बात से कि कपड़ों के ऊपर बात सिर्फ आ गई थी. मैं देख अगर आप फेमिनिज्म की रूट कॉज तक जाए ना, एमा वॉटसन ने बड़ी क्लियर कट अभी एक इंटरव्यू में बात की थी और कहती है कि इफ यू बिलीव इन इक्वालिटी देन यू आर अ फेमिनिस्ट. आई एम सो सॉरी फॉर टेलिंग यू दिस बट यू आर अ फेमिनिस्ट. दैट इज प्लेन एंड सिंपल, देयर इज नथिंग एल्स. सो अगर कोई ढोल बजाना चाहता है तो वो बजाए, अगर कोई छोटे कपड़े पहनना चाहता है तो वो छोटे कपड़े पहने. ऑब्वियसली देयर आर अदर फैक्टर्स दैट कम इन, द रिलीजियस फैक्टर्स, वेयर यू बिलोंग फ्रॉम. अगर आप किसी मॉस्क में जा रहे हैं तो यू कांट वेयर अ सर्टेन ड्रेस टू गो इनसाइड इट, राइट? यू हैव टू फॉलो सर्टेन, दोस आर जस्ट कल्चरल सेंसिबिलिटीज, कल्चरल, ट्रेडिशनल, व्हाटएवर यू माइट कॉल देम. बट जब इतने सदियों का ऑपरेशन होगा ना फैसल, तो वो किसी ना किसी तरीके से निकलता है. हाँ. कुछ लोग तमीज से निकालते No हैं, doubt. अपनी बात पहुंचाते हैं आपकी तरफ जो आपको समझ भी आती है, और कुछ लोग अग्रेशन से करते हैं और कुछ लोग इसी तरह से करते हैं. सो मेरा भी प्रॉब्लम विद एक्टिविज्म इज दिस, नॉट जस्ट विद फेमिनिस्ट. अच्छा, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अग्रेसिव और कन्फ्रंटेशनल हूँ, बट सिंस आई बीन पार्ट ऑफ सेवरल मूवमेंट्स एज एन एक्टिविस्ट, आई बिलीव कि जो बात आराम से साथ लेके चलने वाली होती है ना, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होती. कॉन्फ्रंटेशन से कुछ नहीं मिलने वाला आपको. हाँ. आप कुछ भी ट्राई कर लेंगे, यहाँ पे 90% आवाम जो है वो जो आप बिलीव करते हैं उसके 10% में भी नहीं बिलीव करती. So you have to, if you have to change the narrative, you have to do it very subtly and very slowly. और सिस्टम में घुस के. जी हाँ, अंदर से. मेरे फादर यही कहा करते थे कि अगर आपने सिस्टम को चेंज करना है then be part of the system first, you know. अच्छा, ये तो हमने ऐसी बात की. तो अब आपने बात की कि आप वायलेंट और कन्फ्रंटेशनल. वायलेंट का आपने, मैंने बोला मैं बहुत कन्फ्रंटेशनल और अग्रेसिव हूँ. अग्रेसिव. अच्छा, सॉरी, मैं हमेशा वायलेंस तक बात नहीं, वायलेंट नहीं हूँ मैं. आयशा को भी मैंने ऐसी की बात की थी. So, कोई ऐसी चीज़ है जो आपने कभी सोची हो, there is a certain crime that you can commit and get away with? Okay, that I would want to commit. Can, not want, मतलब ज़रूरी नहीं है, hypothetical question. तो मुझे जो है ना हमारे मुल्क की डिस्पैरिटी से बहुत सीरियस इशू है. Okay.
हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है कि एक तरफ मैं कोहिस्तान में गया हूँ, वहाँ पे एक तालाब से जो है आदमी और जानवर साथ पानी पी रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि लोगों के घरों में जो है ना फिजी वाटर की बोतलें पड़ी हुई होती हैं और उनके बाहर से पेरियर्स अभी फ्रांस से पानी आता है, व्हाटएवर। इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कर सकूँ ना तो मैं I would become a modern day Robin Hood and I would try to heal this disparity by stealing from the rich and giving to the poor. That is amazing. Yeah, I would want to do that because there's too much. There's too much polarization. That is. There's too much गुर्बत and there's एक तरफ इतनी गुर्बत है, एक तरफ इतनी अमीरी है कि आप That is true also, but Faisal, मेरा मानना ये है कि I've tried to be part of a lot of things, you know, a lot of organizations also, and people are doing a lot of things themselves. They are, no doubt. ठीक है, the ones who are privileged, highest per capita charity दुनिया की कराची करता है. Absolutely. और जब भी कोई बड़ा डिजास्टर आया है, जैसे सैलाब जब आया था एंड अर्थक्वेक जब आया था, तो we were all part of it. I was a student then, my sister was a student then, and we did that. But I feel that we need to motivate the awam somehow also, you know, because मैं अगर किसी की हेल्प करती हूँ तो वो फिर पूरी जिंदगी वो हेल्प ही मांगते हैं. देखिए मेरा जो मानना है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, वो ये है कि हम प्रोवाइड करें वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज, प्रोवाइड करें like Aman Foundation, for instance. I'm just plugging them in. I'm not a part of them. I just help them out. But they actually, you know, bring in people. Yeah. उनको training दिलवाते हैं and then they situate them in those vocational posts. Yeah. Which is what I feel that needs to happen. लोगों को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए. वो कहते हैं ना कि you know don't give a man fish, teach him how to fish. Absolutely. हाँ, बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हमेशा एज ए सोसाइटी ना हमें मसाया का बहुत ज़्यादा शौक है और हमें हैंड आउट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो इट ट्रांसलेट्स टू एवरीथिंग. पॉलिटिकल थॉट में भी खान साहब इज़ आर मसाया, तो वो मसाया आएगा, अब मसाया सब कुछ ठीक कर देगा. मसाया 6-8 महीने में सब यूँ आएगा, वो अपना वॉन्ड घुमाएगा और सब सही हो जाएगा. रियल वर्ल्ड डजंट वर्क लाइक दिस. It takes generations to set what has rotted for 50 years in the past on a straight path. ठीक है? Not that I'm any pro Imran Khan. So I mean, you're just I'm actually a very disappointed voter. But that's because of other reasons. That's not because कि मैं expect कर रहा था कि अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा. But the people he picked around him. अभी 2 लोगों ने रिजाइन भी किया. हाँ, तो वो 2 लोग आए क्यों थे मुझे तो ये भी नहीं समझ में आई थी. बट एनीवेज हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है, क्योंकि आई बिलीव कि ये वही बात है ना कि वो अगेन इफ यू टॉक अबाउट तानिया इदरूस, तो आई मीन शी इज अ ग्रेट पर्सन, वाज अ वेरी गुड पोजीशन इन गूगल एंड स्टफ. बट ये जो हमारी फिलॉसफी है ना कि बाहर से पैराशूट करके कोई आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा, अगेन द मसाया कॉम्प्लेक्स, इससे हमें बाहर निकलना जरूरी है. हमको खुद अपने आप को बचाना है. इंट्रिंसिकली हमने शामिल है ना, हम औरतों को भी यही सिखाते हैं ना, बचपन से लड़कियों को भी यही सिखाते हैं कि आपको कोई आदमी घोड़ी पे आएगा और बचाएगा. जो अब्बू बोले वो सही है, Thank you. उसके बाद जो मियाँ बोले वो सही है, तो लड़का सही है, जो अम्मी बोलती है वो सही है. और बेटा होना चाहिए बेटा, क्योंकि बेटा होगा तो फिर आगे भी तुम्हारा ख्याल रखेगा. जब तुम बूढ़ी होगी तो तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा. जी, और अभी जो वीडियो एक वायरल हुई थी जिसके अंदर अगर आपने देखी हो, मतलब I can't even begin to say. खैर, these are things that are, you know, present in our. अच्छा, coming to globally, you know, जो PR और marketing की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. Social media has boomed like nobody's business. All the major stars are actually Instagram stars. जी. You know? Models हो गए, actors हो गए. So what is happening in our country, which is, you know, what the world is doing and it's not happening now? We are about 5 years behind. How so? तो because हमारे जो हमारे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, हमारे जो मैनेजर्स होते हैं, PR पीपल होते हैं, आई डोंट थिंक उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की है इंस्टाग्राम में या कोई स्ट्रैटेजी के. देयर आर कोर्सेस taught by top strategists. You can do them online. Really? Yeah. Okay, I'm learning new things now. Yeah, there's a very good course. I'd like to mention it. It's called the Dragon Method by Dot Lung. So You introduced it slightly. Yeah. So I mean, there's so many things like this that you can learn, and you have to learn to understand. Number one, you have to understand the data part of it, Okay. the analytics, the algorithms. Algorithms keep changing. Algorithm is that tiny खिड़की जो वो खोलते हैं जिसके थ्रू ट्रैफिक आती है और फिर वो बंद कर देते हैं किसी भी वजह से. Organic engagement is less than 1% right now. I know. You need to know ways to make it grow without just spending money on it. Yes, the boosting part is important also. So that needs to be done also. उसमें भी बहुत बड़ा समंदर है
कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है हमारे इंस्टाग्राम स्टार्स को यहाँ पे। वो बेचारे सिर्फ ये जानते हैं कि हाँ मैं अच्छी तस्वीरें लगाऊंगी या लगाऊंगा तो मेरे को लाइक्स मिलेंगे और मैं अपने फैंस के साथ एंगेज करूंगा तो मुझे जो है वो एंगेजमेंट मिलेगी थोड़ी बहुत। और अब आजकल वो जो है वो अपने फैंस को जवाब देने लगे हैं, तो वो कहते हैं कि जो है इनको अब जवाब देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गालियाँ देते, तो अब हम चाहते हैं कि हम भी गालियाँ दें आगे से। हाँ, बट दैट्स बिकॉज देयर इज नो ट्रेनिंग। मैंने आपको क्या बोला, देयर इज नो फॉर्मल। This is like basic common knowledge. This is you shouldn't do these things वैसे भी, because you don't look good in any case, whether you're on social media or you're not. But sometimes people lose it now because they get so much trolling and they get so much hatred, then उनका दिमाग घूम जाता है। और जब उनका दिमाग घूम जाता है तो वो वापस से बाहर हो जाते हैं, जो मैंने पहले मेंशन किया था आपको, and then they say things that they regret later. So what and who do you think is your? I'm going to wrap it up with this question, and मैं बस ये आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी नज़दीक, आपकी नज़र में वो परफेक्ट सेलिब्रिटी या क्लाइंट फॉर इंस्टेंस कौन होगा और उसमें क्या गुण होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, and why do you think? Okay, so I'll talk about the celebrity, not about the client, because वो किसी का भी क्लाइंट हो सकता है। सेलिब्रिटी परफेक्ट वो होता है जिसको पता हो कि मुझे किस चीज़ के पीछे खड़ा होना है, दैट इज प्रिंसिपल, डज नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द इंटेग्रिटी वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक फुकदान है सोच का कि हम समझ लेते हैं कि हमारी ऑनलाइन आइडेंटिटी इज सेपरेट। इट्स नॉट। सेपरेशन ऑफ आइडेंटिटी इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है ना। इट्स एक्चुअली लीड्स टू साइकोसिस लेटर ऑन, जो सोशल मीडिया एडिक्शन होती है, ठीक है। However you behave offline, you have to behave online like that also. Same ethics, same तमीज़, same सारी चीज़ें। तो वो इंसान जो अपने क्राफ्ट को समझता हो, जो अपने क्राफ्ट को डिस्प्ले करना चाहता हो, जो सही चीज़ों के पीछे खड़ा होता हो, that becomes a voice of change, is in my opinion the perfect celebrity. I can give you an example. Mehwish Hayat is somebody who has achieved this during the last year, and now couple of years. Yeah, and now you see she's come to a point where she's influencing public policy. Yes. Like that hockey thing where she got the government to give 2 or 3 crore rupees to our hockey stadium and the players. She's influencing public policy by the power of her voice. That to me says volumes about a celebrity. Absolutely. Thank you so much. No, you're welcome. तो मतलब मैं भी होंगी इस लिस्ट में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, why not? 1 साल लगा महविश को आपके साथ? हाँ, नहीं महविश देखिए, she was already on that. To be very honest, she was endowed with the same gifts before we came into the picture as well. It's just about recognizing that this person has this talent and letting them free. Okay. And believing in that. Absolutely. Yeah. I do that. Yeah. Osama will guarantee this. Yeah. Osama speaks very highly of you. Really? Does he? Yeah. Yeah. Osama मेरे सामने तो कभी आपने ऐसी कोई बात नहीं की। But this चुप गो हैं was- थोड़े से, मगर बोलते हैं कभी कभार आपके But पीछे। this was highly enlightening. मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे भी नहीं पता था, आई एम श्योर माई ऑडियंस को तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा इन चीज़ों के बारे में। और प्लीज़ अगर आपको कोई और सवाल पूछना है और आप चाहते हैं कि फैसल या आयशा मेरे शो पे दोबारा आए, तो प्लीज़ सवाल लिख के भेजिए, मेरे साथ एंगेजमेंट कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, ट्विटर पे भी हूँ और यहाँ पे आपके साथ हूँ। सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड विथ योर थॉट्स वॉट एवर दे माइट बी। अगर आप कोई नेगेटिव बात भी करना चाहते हैं, आई विल लिसन टू यू। And like Faisal said, like, subscribe and hit the bell icon. Bell icon में hit करने के लिए इसलिए कहती हूँ because notifications का आपको पता चलेगा जब भी मैं रिलीज करूँगी। Next time I'll be here myself talking about something. So till then, I'm signing out. Allah Nigeban. Thank you जी, thank you.